नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेरियस फोरॉक्स की किताब विन योर इनर बैटल्स की। दोस्तों, डेरियस फोरॉक्स एक प्रसिद्ध लेखक, उद्यमी और उत्पादकता के क्षेत्र में प्रभावशाली विचारक हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प, आत्मविश्वास, निर्णय लेने, समय प्रबंधन और मानसिक अनुशासन जैसे विषयों पर कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी हैं। उनके लेखन का उद्देश्य है लोगों को बेहतर सोचने, बेहतर कार्य करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करना। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, इसीलिए सोच को सुधारो और जीवन अपने आप बदल जाएगा। प्रस्तावना: आंतरिक युद्धों से जीतना। दोस्तों, विन योर इनर बैटल्स एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली आत्मविकास पुस्तक है जो हमें हमारे सबसे कठिन शत्रु हम स्वयं से जीतने की राह दिखाती है। डेरियस फोरॉक्स की यह किताब इस विचार पर आधारित है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके बाहर की नहीं बल्कि उसके अंदर चल रही होती है। लेखक इस पुस्तक के माध्यम से यह समझाते हैं कि हम आत्मसंदेह, भय, आलस्य, असुरक्षा और नकारात्मक विचारों से रोज लड़ते हैं और यही आंतरिक संघर्ष हमारे सबसे बड़े रोड़े होते हैं और जब तक हम इन्हें नहीं हराते तब तक हमारी सफलता अधूरी ही रहती है। यह किताब हमें सिखाती है कि इन आंतरिक युद्धों को कैसे जीतें और एक सार्थक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिएं। इस पुस्तक का मूल संदेश यह है कि अगर आप अपने मन को जीत लें तो जीवन की कोई लड़ाई मुश्किल नहीं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के भीतर दो आवाज़ें होती हैं। पहला, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, जो डराती है, रोकती है और असफलता का डर दिखाती है। यह पुस्तक इन दोनों आवाज़ों के बीच संतुलन बनाना और विकास के पक्ष में निर्णय लेना सिखाती है। यदि आप रोज़ अपने विचारों में उलझते हैं, खुद पर भरोसा नहीं कर पाते या अपने लक्ष्य के रास्ते में खुद ही बाधा बन जाते हैं, तो विन योर इनर बैटल्स आपके लिए एक स्पष्ट, व्यावहारिक और प्रेरणादायक मार्गदर्शक है। अध्याय 1, आत्म जागरूकता की शक्ति। दोस्तों, लेखक का मानना है कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, तब तक आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पा सकते। इसीलिए खुद से प्रश्न पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं किस बात से डरता हूँ? मैं किस बात से डरता हूँ? लेखक कहते हैं कि आत्म जागरूकता की यात्रा जीवन भर चलती है। आपको बार बार अपने विचारों और कार्यों को परखना होगा। अध्याय 2, आत्मसंदेह से बाहर निकलना। दोस्तों, हम में से अधिकांश अपने जीवन में एक समय ऐसा अनुभव करते हैं जब हम सोचते हैं कि हम काबिल नहीं हैं। यह आत्मसंदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उदाहरण के लिए, मैं यह काम नहीं कर सकता या अगर मैं असफल हो गया तो। लेखक बताते हैं कि ये विचार वास्तविकता नहीं होते बल्कि हमारी सोच की उपज होते हैं। इसका समाधान है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। सकारात्मक आत्म बातचीत करें। खुद को अपने आलोचक की जगह अपना मित्र बनाएं। अध्याय 3, भय को पहचानना और उससे पार पाना। दोस्तों, डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि भय वास्तविक नहीं होता, वह सिर्फ हमारी कल्पना में होता है। यह हमें रुकने पर मजबूर करता है। भय का मुख्य कारण है असफलता, अस्वीकृति और आलोचना। इसीलिए अपने भय को नाम दें, उसे अस्पष्ट मत रहने दें। छोटे छोटे कदम लेकर उस भय का सामना करें। क्या होगा अगर प्रश्नों का उत्तर खुद दें, यथार्थपरक तरीके से। अध्याय 4, निर्णय लेने की शक्ति। यह अध्याय निर्णय लेने में हो रही झिझक और असमंजस को खत्म करने पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं, कोई भी निर्णय गलत नहीं होता जब तक आप उसमें सीखने की दृष्टि रखें। निर्णय लेना आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। इसके लिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। रोज छोटे छोटे निर्णय लेकर निर्णय क्षमता को सुधारें। 5वां अध्याय है प्रोडक्टिविटी और उद्देश्य। दोस्तों, हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हमारे पास एक उद्देश्य ना हो। केवल व्यस्त रहना उत्पादक होना नहीं है। लेखक कहते हैं, बिना उद्देश्य की प्रोडक्टिविटी सिर्फ थकान है। इसका तरीका है अपने समय और ऊर्जा को ऐसी चीज़ों में लगाएं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो। हर सुबह एक उद्देश्य तय करें। 80-20 रूल अपनाएं। 20% कार्य और 80% परिणाम। 6ठा अध्याय,
अपने विचारों पर नियंत्रण। डेरियस फोरक्स कहते हैं, विचार एक बीज की तरह होते हैं, उन्हें जो खाद पानी देंगे वैसी ही फसल होगी। नकारात्मक विचार मतलब नकारात्मक भावना, मतलब नकारात्मक क्रिया। सकारात्मक विचार मतलब ऊर्जा और आत्म प्रेरणा। इसका उपाय है जर्नलिंग करें, अपने विचारों को कागज पर उतारें, मेडिटेशन से मन को शांत करें, नेगेटिव सोच पकड़ें और उन्हें तथ्य की कसौटी पर परखें। 7वां अध्याय, अनुशासन आत्म नियंत्रण की कुंजी। दोस्तों, लेखक कहते हैं, आत्म अनुशासन वह शक्ति है जो किसी को साधारण से असाधारण बनाती है। जो लोग भावनाओं के बहाव में बहते हैं वे अपने जीवन को नहीं चला सकते। आत्म अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, अभ्यास से मजबूत होती है। इसके अभ्यास के लिए रोज एक कठिन कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अपने रूटीन को स्पष्ट करें, प्रेरणा का इंतजार मत करें, अनुशासन को अपनाएं। 8वां अध्याय, असफलता से मित्रता करना। दोस्तों, असफलता को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन लेखक इसे सीखने का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे आप हारे नहीं हैं। हर असफलता के बाद मैंने क्या सीखा, यह प्रश्न पूछें। खुद को दोष देना बंद करें, सीखें, माफ़ करें और आगे बढ़ें। 9वां अध्याय, तुलना से मुक्ति। दोस्तों, दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ी आंतरिक लड़ाई है। लेखक बताते हैं कि सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली इस तुलना को और बढ़ावा देती है। तुलना करने से आत्मसम्मान गिरता है। हर इंसान की यात्रा अलग है, आप अपनी कहानी हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर सीमित समय दें। खुद से तुलना करें, क्या मैं पहले से बेहतर हूँ? आभार का अभ्यास करें। 10वां अध्याय, आत्म प्रेरणा की आग। लेखक बताते हैं कि बाहरी प्रेरणा अल्पकालिक होती है, लेकिन आत्म प्रेरणा दीर्घकालिक होती है। आत्म प्रेरणा आती है जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। इसके लिए अपने क्यों को खोजें, प्रेरणादायक किताबें और पॉडकास्ट सुनें, अपने प्रगति को ट्रैक करें, यह प्रेरणा को बनाए रखता है। अंत में लेखक यह कहते हैं कि हमारे आंतरिक युद्ध हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन जब हम जागरूक, अनुशासित और केंद्रित होते हैं तो हम इन लड़ाइयों को जीत सकते हैं। जीत का मतलब ये नहीं कि लड़ाइयाँ बंद हो जाएं, बल्कि अब आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। विन योर इनर बैटल्स का समापन हमें एक महत्वपूर्ण सत्य से रूबरू कराता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर ही होती है और उसे जीतना ही असली सफलता है। इस पुस्तक में डेरियस फोरक्स ने यह स्पष्ट किया कि आत्मसंदेह, भय, आलस्य और नकारात्मक सोच जैसे दुश्मन हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। जब तक हम उन्हें पहचान कर हराना नहीं सीखते, तब तक बाहरी दुनिया में कोई भी उपलब्धि अधूरी होती है। अपने विचारों को नियंत्रित करना ही आत्मशक्ति है। हर दिन छोटे छोटे निर्णय आपकी जीत की दिशा तय करते हैं। डर और असफलता से बचने की नहीं, उनका सामना करने की ज़रूरत है। आपका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी कोई और नहीं, आप खुद हैं। याद रखें, जीतने का मतलब यह नहीं कि आप कभी हारेंगे नहीं, बल्कि यह है कि आप हर बार उठेंगे और फिर कोशिश करेंगे। यह पुस्तक हमें अपने ही भीतर के शत्रु को समझने, स्वीकार करने और शांतिपूर्वक परास्त करने की कला सिखाती है। जब आप भीतर से जीतते हैं, तभी बाहर की दुनिया में भी आप अपराजय बन जाते हैं। अगर आपने विन योर इनर बैटल से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज़ के लिए बुक्स प्ले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।